दोस्तों आपने सुना ही होगा, पहले आओ पहले पाओ, लेकिन पहले आओ और सस्ता पाओ, ये होता है रियल एस्टेट के अंदर। और आज हम जानेंगे इसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं कारपेट एरिया। और आज हम जानेंगे कैसे रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम्स बनती हैं, यानी कि रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम का डेवलपमेंट जर्नी किस तरीके का होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से आप पहले आके किसी भी प्लॉट स्कीम में अच्छे रेट पर अपना मनपसंद प्लॉट या फ्लैट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि स्कीम डेवलपमेंट जर्नी खत्म होने के बाद हम आपको बताएंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन उसका सर्वे हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, लोकेशन तक पता है, लेकिन स्कीम की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और यही टाइम है वहाँ पर जाके सर्वे करने का, पहले जाके नियर बाई एरिया में या तो परचेज करने का या फिर उस प्लॉट स्कीम के लिए तैयार रहने का, जो कि आने वाली है कुछ समय में। तो चलिए पहले जानते हैं स्कीम डेवलपमेंट जर्नी होती क्या है। दोस्तों स्कीम डेवलपमेंट जर्नी रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम के अंतर्गत ये कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आती है, एरिया को नोटिफाई किया जाता है ताकि उस एरिया के अंदर अब कोई सेल या परचेस ना हो पाए और उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट शुरू करेगी। नोटिफाई करने के बाद उस एरिया का सर्वे होता है। आपने जगह जगह पर सर्वेयर को देखा होगा, वो एक ट्राइपॉड पर इस तरीके की एक डिवाइस लगा के सर्वे करते हैं और एरिया का एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हैं ताकि वहां पर डेवलपमेंट का आइडिया लिया जा सके। उसके बाद आता है लेआउट अप्रूवल। जैसे प्राइवेट डेवलपर्स लेआउट बना के अप्रूव कराते हैं, गवर्नमेंट के भी अप्रूवल्स होते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं जहाँ पे कितनी रोड्स होंगी, कितने प्लॉट्स होंगे, एक टाउनशिप किस तरीके से बसेगी, उसके सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रख के उसके बाद प्लॉट की इन्वेंट्री फाइनल की जाती है। प्लॉट की इन्वेंट्री यानी कि एक एरिया पर अगर डेवलपमेंट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स लेके आने वाले हैं, प्लॉट के साइजेस क्या होंगे, प्लॉट्स आएंगे या फ्लैट्स आएंगे, वहाँ पर क्या कोई कम्युनिटी सेंटर होगा, क्या कोई स्कूल की जगह होगी, और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने लेआउट के अंदर डिस्क्लोज करती है। इसके बाद बात आती है प्राइसिंग की कि ये प्लॉट्स किन प्राइसिंग पर लॉन्च होंगे, और यहीं शुरू होता है स्कीम का काम, जहाँ पर आपको अथॉरिटी स्कीम में सर्कल रेट के हिसाब से प्लॉट्स पर एक ब्रोशर जारी किया जाता है। ब्रोशर के अंतर्गत आपको बताया जाता है कि प्लॉट्स के साइजेस क्या क्या होंगे, प्लॉट्स की प्राइस क्या क्या होंगी और इनका पोजीशन आपको कब कब मिल पाएगा। ब्रोशर जनरली रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम्स के साथ ही रिलीज किया जाता है। इसके बाद एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं, जैसा कि हमने आपको येड़ा प्लॉट स्कीम, जीडीए प्लॉट स्कीम और नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लॉट स्कीम के अंदर दिखाया था। एप्लीकेशन फिल करने के बाद बारी आती है अलॉटमेंट की। मान लीजिए आपका लकी ड्रॉ में प्लॉट निकल गया, तो उसके बाद आपके नाम पर वो प्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि आप उस प्लॉट के पहले मालिक होंगे। और फिर बारी आती है एक्चुअल डेवलपमेंट की। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डेवलप करने के बाद सेल शुरू करती है, गवर्नमेंट एक प्लान बताती है जिसको सब लोग देखते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसी पैसे से गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है। और डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद बारी आती है पोजेशन की, जहाँ पे आप अपना घर ले सकते हैं, अपने घर में कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, प्लॉट है और अगर वो फ्लैट है तो सीधे जाके उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। ये थी स्कीम डेवलपमेंट जर्नी और इसका पहला स्टेप है नोटिफिकेशन। जहाँ पे भी आपको एक एरिया नोटिफाई कर दिया जाए, उसके आसपास की ज़मीन के रेट अपने आप बढ़ने लग जाते हैं और लोग वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आने के बाद रोड्स, सीवर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें अपडेट करेगी और इसके साथ ही कनेक्टिविटी को एक बूस्ट मिलेगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपका काम है उस एरिया को पढ़ना, समझना, वहाँ पर क्या क्या फ्यूचर स्कोप है ये जानना। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर, जो कि है बायर्स एक्शन प्लान। बायर्स प्लान के तहत आपको किस तरीके से अप्रोच करना है ये हम बताते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जिस स्कीम की हम बात कर रहे थे वो है पाली राजस्थान के अंदर श्री राम विहार रेसिडेंशियल स्कीम, जिसको गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ नोटिफिकेशन के तौर पे ही शेयर किया है। कैसा दिखता है नोटिफिकेशन वो जानने से पहले जानते हैं बायर्स का एक्शन प्लान किस तरीके का होना चाहिए। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट के एक नोटिफाइड एरिया के बारे में पता चला है, तो सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए ताकि फ्यूचर डेवलपमेंट होने के साथ साथ आप उसे रेफर कर पाएँ। मैप में उसे इंस्पेक्ट कर लीजिए। मैप पर जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पर नियर बाई सिटीज़ कौन कौन सी हैं और गवर्नमेंट का फ्यूचर विजन क्या है। ये जनरली आपको मास्टर प्लान के जरिए भी ज़रूर पता चल जाएगा।
उस लोकेशन को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। इसके बाद अब ब्रोशर आने का इंतज़ार करें। जब गवर्नमेंट का ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज होगा तो उसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन पता चल जाएंगी। आप उस लैंड को किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, रोड्स कितनी वाइड होंगी, अप्रोच रोड कौन सी होगी, कौन सा प्लॉट आपके लिए सही है, ये सब आपको ब्रोशर के ज़रिए पता चल जाएगा। फिर कॉस्टिंग्स को कंपेयर करते हुए देखिए कि फ्यूचर चार्जेस क्या होंगे और क्या जिस पैसे में गवर्नमेंट इस ज़मीन को दे रही है, और फिर कैलकुलेट कीजिए क्या उतने पैसे में जिसमें गवर्नमेंट ये ज़मीन आपके नाम पर अलॉट करेगी वो जायज़ हैं या नहीं। लास्ट में बात आती है अलॉटमेंट होने के बाद उसके वेरिफिकेशन की। आपको जितना एरिया बताया है क्या उतना एरिया ज़मीन पर है या नहीं, और उसके बाद अप्लाई करने की। आप ऑफिशियली अप्लाई करके अपना प्लॉट अपने नाम कर सकते हैं। अब इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट ने पाली राजस्थान के अंदर एक स्कीम लॉन्च की है। सबसे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी केवल और केवल एक जगह, वो है carpeteria.in पर। आप कार्पेटेरिया की वेबसाइट पर जाएं और आपको इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएंगी, जहां हम समय समय पर आने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स को बताते रहते हैं। श्री राम विहार रेसिडेंशियल स्कीम पाली, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन इसका एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। नगरीय विकास विभाग यानी कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ये घोषित करती है कि ग्राम मंडली खुर्द खसरा नंबर 200 श्री राम विहार आवासीय योजना लाने का सरकार ने निश्चय किया है। ये काफ़ी टिपिकल लैंग्वेज है, चलिए इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट बात कर रही है श्री राम विहार रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम को लाने की, और जो एरिया उन्होंने नोटिफाई किया है वो एरिया कुछ इस तरीके से है। गवर्नमेंट ने ये एरिया नोटिफाई किया था 1 जुलाई 2026 को, जो कि मंडली खुर्द विलेज के अंदर आता है, राजस्थान के पाली एरिया के अंतर्गत। अगर इस एरिया की बात करें तो खसरा नंबर 200 और 201 ये कुल मिलाकर 2.85 एकड़ का एक एरिया है, जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। टोटल एरिया बनता है 7.06 एकर्स, जिसके आसपास का मैप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एरिया नोटिफाई किया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। रजिस्ट्रेशन जैसा कि हमने आपको बताया, गवर्नमेंट इस एरिया का सर्वे करने के बाद लेआउट करेगी और उसके बाद इसका ब्रोशर डिजाइन करेगी, तभी आपके पास रजिस्ट्रेशंस ओपन होंगे। रजिस्ट्रेशंस तो ओपन हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या जानना है। अगर आप लोकेशन को समझना चाहते हैं तो मंडली खुर्द के आसपास सबसे पहले रोड की कनेक्टिविटी समझ लीजिए। अगर आप लोकल हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप किसी दूसरे एरिया से यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप मैप का रेफरेंस ले सकते हैं। इसके बाद आता है रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेजेस, ड्रेनेज सिस्टम, इन्वायरमेंटल एंड सराउंडिंग, क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की पूरी सुविधा है या नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, वाटर सप्लाई कैसी है, ये सारी बातें आपको बताएंगी कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर कैसा रहेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट वहाँ पर फ्लैट्स लेके आती है तो क्या वो रेंट आउट होंगे या नहीं, और इस स्कीम के अंतर्गत आपका पैसा बढ़ेगा या नहीं, ये भी इसी सर्वे पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं, कंप्लीट प्लॉट कॉस्ट कैलकुलेटर, जिसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि ये प्लॉट की फाइनल कीमत आपको कितनी पड़ेगी, और ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप इस तरीके से। सबसे पहले प्लॉट का बेसिक प्राइस जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में रिलीज होगा उसको कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है, ईएमडी अमाउंट यानी कि 10% जो गवर्नमेंट स्टार्टिंग में आपसे जमा करवाएगी वो कितना रहेगा, उस पैसे के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस हैं या नहीं, या फिर कोई पीएलसी तो नहीं है, प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस, इस पर स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा लगेगा, बाद में यूटिलिटी चार्जेस, कोई लीज चार्ज तो नहीं है, और उसके बाद कोई और जीएसटी या रिकरिंग चार्ज तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कैलकुलेट करके अपने प्लॉट का फाइनल रेट पता कर सकते हैं। अगर आपको भी स्कीम्स में अप्लाई करना अच्छा लगता है तो कारपेट एरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक लेके आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी को नहीं पता तो उसको ये जानकारी शेयर करने में बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में सिर्फ कारपेट एरिया पर।